आज तो बंद फैक्ट्री के मुलाजिम लग रहे हैं सर। फिर तो सही जगह पे आया हूँ मैं। बस भाई वैसे एक गल पूछे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕਰਾ ਚ ਆके बने जे पहले था, यहाँ पे आके खत्म हो गया। ਇਹਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਡਰਾਉਣੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, बैरिस्टर, पॉलिटिशियन, पोएट, इंटेलेक्चुअल और ना जाने क्या क्या, जनाब चौधरी एतजाज अहसन। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्ट्रेस सारा नीलम। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह बड़ी प्यारी सी बेटी सारा नीलम जी तशरीफ लाई हैं। थैंक यू सो मच। और बड़ी प्यारी हैं, और शेर भी मैं बड़ा प्यारा लाया हूँ। हाय, आपके शेर का इंतजार था मुझे। भाईजान के लिए। भाईजान की शख्सियत के ऊपर सर चंद लफ्ज, मैं इस काबिल तो नहीं लेकिन जो मैंने देखा है। बहुत मारूफ बैरिस्टर हैं एतजाज अहसन जी। वाह। पीपीपी के बड़े प्यारे सियासतदान, बहुत मुद्दत से सियासत और अदालत दोनों दुनियाओं के बासी हैं। दलीलें और सबूत हथियार हैं इनके, और हर कानून के मैदान में मशहूर गाजी हैं। वाह वाह वाह। सर जी की पिया हुंदा केड़ा पूछे, ओए ओए ओए, की पिया हुंदा केड़ा पूछे, चुकिया जावे जेड़ा पूछे। वाह 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 वाह। ते खुलिया रहना कोई नहीं आउंदा, खुलिया रहना कोई नहीं आउंदा, बुवे कोलों वेड़ा पूछे। बरसात में मेले क्यों लग रहे हैं, अरे वाह। ना चाहते हुए भी लोग क्यों सज रहे हैं। हाय हाय हाय। मैं एतजाज साहब की पर्सनैलिटी का इसलिए फैन हूं वासे भाई, इस उम्र में भी फवाद खान से प्यारे लग रहे हैं। जी चौधरी साहब क्या हाल है? बस खैरियत। इतने अच्छी खुशामदी कही गई है इसके बारे में, मेरे आने पे खुशामदीद जो कही है बड़ी, मुझे उससे बेहतर होगी तबीयत। बेहतर वैसे मगर सारी जिंदगी ही आप तो माशाल्लाह सुनते आए हैं इस किस्म की खुशामदें और इस किस्म के एजाजी अल्फाज अभी भी महसूस होते हैं। ये खुशामद नहीं थी, ये तो खुशामदीद आमद पे ये दिलों कर रहे थे। और बड़े इनका प्यार है। अब ऐसी महफिल में अगर आए आदमी और बैठे तो रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स हो जाता है। और आजकल का माहौल तो वैसे ही बहुत अनरिलैक्सिंग चल रहा है। आजकल इतना टेंस है, हर आदमी किसी को आप भी मैं भी जब जरा घर से कदम बाहर रखते हैं तो हम एक खिंची हुई कसी हुई कमान की तरह होते हैं, और तीर चाहे छींक आए तो चल जाए। बड़ी एहतियात आजकल करनी चाहिए किसी के साथ यूं ही बहस करने में या पढ़ने में। एहतियात, क्योंकि एवरीबडी इज टेंस। वो आपको नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिलेगा बहुत जो 10 साल पहले यहाँ पाकिस्तान में था। 50 और 60 का इशरे की तो बात ही ना करें। ये अब आज इनका इंसान जो है, जिसने भूख भी झेलनी है, जिसने बच्चों की फिक्र करना है कि फीस किस स्कूल की दूंगा, जिसने बत्ती के बिल का भी सोचना है, वो आज का जो इंसान है, वो आप समझे कि ये आदमी जा रहा है, ये असल में कसी हुई कमान है और तीर इसके बिल्कुल उंगलियों में फंसा हुआ है। और इन्ना परेशान है लोग, उन्होंने वैसे पूछो ना भाजी की हाल है, तेनू की है। मेरा हाल जो मर्जी हो, वो परेशानी ही नहीं है। एक चीज बताएं एतजाज साहब, हम अक्सर ये सुनते हैं, पॉलिटिशियंस कह रहे होते हैं ऑन टेलीविजन, वी गेट टू हियर दिस कि जी जो अब हालात हैं ऐसे कभी नहीं देखे, ऐसे कभी नहीं देखे। अच्छा, उसमें थोड़ी सी कभी कभी मुझे ये होती है कि कुछ बहुत से लोग ऐसे लफ्ज़ कह रहे होते हैं जिनकी उम्र इतनी नहीं होती कि वो, मगर हैविंग सेड दैट, आपने जितना टाइम देखा है इन द 60s, the 70s, 80s, martial laws, everything, democracies, no democracy, is it actually true जब ये लोग कहते हैं कि जो अब हालात हैं वो हमने कभी नहीं देखे या अब जो बन चुके हुए हैं? मैंने एक दफ़ा एक मजमून लिखा था मुस्लिम अखबार के लिए इस्लामाबाद, उसका बेसिकली नाम था दिलावर लॉ।
दिलावर लॉ क्या था? दिलावर हमारा एक कुलीग था और इकोनॉमिस्ट था। उसने एक थ्योरी दी किसी मीटिंग में, वर्ल्ड बैंक की मीटिंग। उसने कहा कि मैं आपको बताऊं असल हकीकत कि हर हुकूमत ने ये आके कहना है कि हमारी जो कमजोरी है वो पिछली हुकूमत की वजह। बिल्कुल। तो हर एक ने पिछले पे डालना है। ये दिलावर लॉ है, ये आप इससे कोई फरार ही नहीं है, मफर कोई नहीं। अब दिलावर लॉ में हमने ये एक तो आदत रवायतन, एक ये वाकया भी है। और वाकया यह है कि इतना पस्त कभी डॉलर के अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपया 4.5 रुपए का डॉलर मिलता था एक ज़माने में, जब हम तालीम हासिल करने गए और वालिद को 5 रुपए देते थे तो डॉलर मिलता था, और वो डॉलर हमें भेजते थे तो सस्ता था। एक तो ये है कि जो सारे जितने इंडेक्स हैं और जिस तरफ से आप हिसाब को पूरा करने निकले, हमें बतदरीज एक इंपोर्ट बेस्ड सोसाइटी बनाया गया। गाड़ियों के कारखाने क्यों बंद हो रहे हैं कि जी बाहर से पुर्जे नहीं आ रहे, कारखाने बंद हो रहे हैं। हमने ये नहीं सोचा कि हम सिर्फ असेंबली के पेज टाइट करके और गाड़ी बना देंगे, सारे पार्ट्स बाहर से आ रहे हैं ज़्यादातर 70-80%। तो जिस दिन वो पार्ट्स ना भेजना चाहे तो हमारी तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, और हो रही है। तो ये एक कल्मिनेशन है। पर जितने बुरे आज थे इतने बुरे मैंने वाकईतन पहले नहीं देखे। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क और मुहिब्बाने इस्लाम इतने, और आपके पास दरखास्तें नहीं आई पूरी हज के लिए। और वैसे एक इसमें कोई अपनी इस्तात के मुताबिक चलना चाहिए। अपनी इस्तात के मुताबिक मैं आपको अर्ज़ करूं कि चीन जो आज लीडिंग नेशन है, चीन ने उनके इंजीनियर जब आए 1960 के अशरे में कराकोरम हाईवे बनाने, 12,000 फुट की बुलंदी पे सर्दी से ठुठर रहे हैं, वो पी रहे हैं वाइट टी। वो अपने आप को गर्म रख रहे हैं वाइट टी। वाइट टी क्या है कि उबला हुआ पानी उबाल के और पी रहे हैं। उनको इसमें क्या कर, उन्होंने कहा पत्ती हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारा मुल्क नहीं अफोर्ड कर, हमारे गरीब अवाम नहीं अफोर्ड कर सकते, उन पर बोझ पड़ेगा। वो 1970 के अशरे तक वो उबले चावल खाते थे, सिर्फ उबले चावल उबाल के, उसमें सब्जी डाल के, जो हम चाइनीज फूड खाते हैं और दबा के खाते हैं। हमने ज्यादा चाइनीज फूड खाया है ओवर द ईयर्स देन द चाइनीज। अच्छा, हम तो सब कुछ उसमें डालते, उसमें सब्जी नहीं डालने देते। उसके बाद इजाजत हुई कि इतनी ये 2 काशें आप आलू की डाल लें या टमाटर की हो। बतजरी उनसे पूछो भाई तुम ये क्यों खाते हो? वी आर ए पुअर नेशन। हम देखें इसके बरक्स, हम फायर करते हैं, हवाई फायर। आओ हमारी दावत देखो, ये डिशें लगी हुई हैं, 30 डिशें लगी हुई हैं। असी तो खोता नहीं छड़े हैं जी। अब हम इस पे जोर दे रहे हैं और कर रहे हैं। और लाउड राइटस कंजम्पशन, गाड़ियां हमारी देखो कितनी करी। हम कभी ये कोई साल नहीं हुआ कि मर्सिडीज इंपोर्ट बैन किया हो, और या ये टॉप ऑफ द लाइन महंगी कारों का जो लाओ। घर हमारे देखो इतने लैविश, और आज भी आप रेस्टोरेंट जाके देख लें, मुल्क बिल्कुल मकरूज है। बिल्कुल। कर्जा हमारे से उसकी किस्त दी नहीं जाती जी, सूद उस पे जो है मार्कअप वो दिया नहीं जाता। और हम वहां से अपनी आइंदा 3 नस्लों ने जो कमाना है, जो इन बच्चों ने कमाना है, हम खा चुके हैं। बिल्कुल। और डकार नहीं मारा, और हमने खा के और सारी दुनिया को दिखाया, नुमाइशी तौर पे खाया। बिल्कुल। और दिखाया देखो जी हम कितने अजीम कौम है। Exactly. हमारे यहाँ चरखे भी और तिक्के भी, और रात को 3 बजे। सर सबसे ज्यादा जो होम डिलीवरी है, आपके जितने बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, आप उसमें देख लें, रात को जो आपको मोटरसाइकिल नजर आएगी उसके पीछे कैरियर लगा होगा। Exactly. या वो पिज्जा देने जा रहा है, शॉर्मा देने जा रहा है, या कोई खाने का। और माशाल्लाह बेहतरीन खाने की टाइमिंग है हमारे, वो हम करते हैं। और फिर अब एक तो और सर, अभी आई डोंट नो आपकी नजर से गुजरे, सोशल मीडिया का दौर है। बिल्कुल। तो अब तो हमने जो खाना है वो दिखाना भी है। Exactly. ये भी नहीं है कि अब हम अकेले खा जाएं, ये कैसे हो सकता है? अगर हमने कोई महंगा खाना कर लिया या कोई हल्का फुल्का कर लिया तो उसकी तस्वीर और वीडियो तो लगानी है, क्योंकि हम बहुत दर्द दिल रखते हैं और गुर्बत से हमारे बहुत से बहन भाई जो हैं वो फौत हो रहे हैं। तो हम कहते हैं कि हम दिखाएंगे जरूर। वैसे भाई फौतगी ते लड़ाई पै रही होंदी है कि रिश्तेदार ने होना, खाना सही होना चाहिए। यही अभी तक तो हम इन्हीं कॉन्टेशन से नहीं निकल पाए हैं। मैं एक शादी गया तो यूं ही मैंने पूछ लिया
बैठे थे दुल्हन और दूल्हा आए, तो मैंने कहा ये दुल्हन का लिबास कितने का बना होगा? बिल्कुल। वो उसका चचा मेरे साथ बैठा हुआ था दुल्हन के, वो कह रहा 22 लाख बनाया, 22 लाख का। एक रात उसने पहनना है, उसके बाद यूज भी नहीं उसने उसके बाद पहनना ही नहीं है, वो डब्बे में पड़ा रहेगा। जी अगले दिन 1700 का बिक गया होना जी। मगर नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये ये हम अपने आप से बढ़ के देखें। अब जो हज पे नहीं गए, लोगों की ख्वाहिश होगी, पर उन्होंने फैसला किया होगा कि ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जी अब ये हमने एज ए कौम फैसला ही किया ही नहीं कि ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। चीनियों ने किया, उन्होंने कहा हम उबले चावल के अलावा अफोर्ड ही नहीं कुछ कर सकते। बिल्कुल। हम वाइट टी, कोई पत्ती नहीं, उसके अलावा कुछ अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बर्फों में बैठे हुए बेजिंग वेजिंग में नहीं बर्फ। सर, एक तो आप चाइना की तो कह रहे हैं, इवन आई थिंक इंडिया टिल द 90s। मुझे याद है हम बचपन में इंडिया जाते थे तो वहां पे वो एक एम्बेसडर कार जो होती है, कार होती है। आपको नजर आता था जो अमीर से अमीर आदमी एम्बेसडर कार में ही फिर रहा है। उसके पास 4 होती थी, एक को कम अफोर्ड करने वाला उसको 1 होगी, मगर थी एम्बेसडर ही। प्राइम मिनिस्टर और president, बिल्कुल वो फिरते थे। हम पाकिस्तान से यहाँ जाते तो मैं तो वहां पे उनकी गाड़ियों को देख के था ये क्या फिर रही है भाई, हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी गाड़ी है। मगर अब आप देख लें नहीं, हमने कबल अज़ खा पी लिया है। सर, शो भी मारने का बड़ा एलिमेंट है हमारे अंदर। उसमें तो ऑस्टेंटेशन तो एक थी, वो कंज्यूमरिज्म भी हमारे में बड़ी, माशाल्लाह बहुत है। खादा पीता लाएदा। वो अकरम साहब सानू अहमद कह शाह रहे हैं दाली पे कहते थे खादा पीता लाएदा, ते बाकी अहमद शाहिदा वो आके ले जाएगा, खा लो। बिल्कुल सही बात है। दिखावा है, तभी तो बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पे कॉटन का वाइट सूट पहन आते हैं और कहते हैं जी हम बाहर से आए हैं, जबकि वहाँ पे तो शायद वो वॉशरूम वॉश कर रहे होते हैं, कुछ भी ऐसा काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बस कॉटन का सूट पहन लेते हैं। कॉटन का सूट पा के 5000 का नोट पाया ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ आए हैं ये ऐसे एडम जेब मगर लिए ये की एक जो शो मारने का एलिमेंट है, और आई थिंक इस सब के अंदर एक बड़ा वो है कि हमारा इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स एज अ नेशन मुझे लगता नहीं है है। बहुत ही खत्म हो चुका हुआ है अब नहीं है, तकरीबन। बिल्कुल योर कॉन्वर्सेशंस आर अबाउट आइदर पॉलिटिक्स, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉलिटिक्स होगी, उससे हटेंगे तो फिर कोई और होगी, अच्छा भाई आजकल क्या कर रहे हो, अच्छा भी मैंने ये लिया, मैंने वो किया, इस पे है। तो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स तो हमारा कॉन्वर्सेशन में बहुत ही आपको मिनिमल मिलेगा। वो अब तो टेलीफोन पे बात ही नहीं हो सकती, वो सारा रिकॉर्ड होके हाँ सर, ये भी एक मसला है बड़ा। वैसे आपकी कोई ऑडियो हुई लीक? पता नहीं कितनी की होंगी। अभी तक कोई मार्केट में तो नहीं है। सारा, वैसे आप ये बताएं, साइकोलॉजी आप पढ़ रही थी, जी तो एक्टिंग का शौक पहले था या साइकोलॉजी का शौक पहले था? एक्टिंग का शौक पहले था। कैसे हुआ ये मैं ड्रामा देखती थी, सबा कमर मुझे बहुत ये कौन सा ड्रामा था सबा कमर उसका का? चीख। चीख ड्रामा। हाँ, अच्छा, वो देखा तो मैंने। आपको हुआ कि अब एक्ट्रेस बनना है? लाइक मेरा ये था कि मैं शीशे में जाके ना एक दिन मैं खड़ी हुई तो मैं ऐसे ही सैड लाइन बोली तो मेरी आंखों से पानी, तो मुझे लगा कि नजला यार आना तानू नजला अच्छा, सैड लाइन बोली और पहली लाइन भाई आंखों से पानी। हाँ, आंखों से टेयर्स। तो मैंने फिर उसके बाद डिसाइड किया, मैं फादर के पास गई कि मुझे शोबिज में जाना है। उन्होंने क्या किया, बेटा आपको एक्टिंग नहीं आती? पापा नहीं, अभी मेरे आंसू निकले हैं। आप अभी भी इस तरह कर लेती हैं? आप इंस्टिंक्ट एकदम इंस्टेंटली रो लेती हैं? हाँ, मेरा अक्सर ऐसा होता है